गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी जो विक्टोरिया मैडम ने अपडेट दिया है वो शॉर्ट पेमेंट रिगार्डिंग है कि जो भी हम प्रोडक्ट परचेस करते टाइम या मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन के टाइम शॉर्ट पेमेंट होता है, तो उसका ये अपडेट है। तो अपडेट में जो है कि जैसे कि मैं ग्रुप में भी बोल रहा था 2-3 दिन पहले कि जो शॉर्टेज रहेगा वो स्पॉन्सर कमीशन से जो है कंपनी ने लेना चाहिए। बट यहाँ पे जो है कि कंपनी ने सिचुएशन के हिसाब से वो शॉर्टेज लेने वाली है कंपनी। तो उसमें कुछ अलग अलग सिचुएशंस होते हैं कि जैसे सबसे पहली जो सिचुएशन मैडम ने कही है वो है जब आप स्पॉन्सर के थ्रू मीन्स जो स्पॉन्सर है जिसका बंदा डायरेक्ट है, अगर स्पॉन्सर अगर आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहा है और वहाँ पे अगर शॉर्ट पेमेंट होता है तो जितना भी शॉर्ट अमाउंट रहेगा वो स्पॉन्सर से लिया जाएगा, स्पॉन्सर के कमीशन से वो लिया जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन ये आती है कि यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं है बट टीम की आईडी है। तो कभी कभी जो है कि अपलाइन वो एक्टिव करते हैं, तो वहाँ पे अगर शॉर्ट पेमेंट होता है अपलाइन के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ दिखता है कि पीआईएफ कहाँ से गया है। अगर अपलाइन के थ्रू शॉर्टेज रहता है तो अपलाइन के बिग बैलेंस से वो लिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान देना है कि जितने भी अपलाइंस है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप टीम के आईडीज एक्टिवेट कर रहे हो तो प्रॉपर जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है कि जो भी अपलाइन है जो शॉर्ट पेमेंट वहाँ पे रहेगा तो वो आपके बिग बैलेंस से वो लिया जाएगा। उसके बाद तीसरी सिचुएशन ये होती है कि कभी कभी जो नए लोग हैं वो खुद अपना प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। तो उस केस में अगर उनकी तरफ से अगर शॉर्ट पेमेंट रहता है तो वो जो कमीशन है उनके बिग बैलेंस से लिया जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त एक डिसीजन लिया है कि जो भी इशू हम फेस कर रहे थे स्टार्टिंग से शॉर्ट पेमेंट रिगार्डिंग में कंटिन्यूसली मीटिंग में सभी से डेली बेसिस पे मैं बोल रहा था कि शॉर्ट पेमेंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 100% है। तो अगर थोड़ा भी शॉर्ट पेमेंट आ जाता है तो पूरे कैलकुलेशन मिसमैच हो जाता है वहाँ पे। तो ये आपको भी समझना चाहिए कि $50 की प्रोडक्ट में कंपनी $40 सीधा डायरेक्ट रेफरल कमीशन दे रही है, $8 आपको ही दे रही है बिग अकाउंट में, आपके सिर्फ $2 कंपनी के पास रहते हैं। और उसमें भी अगर शॉर्ट पेमेंट रहेगा तो फिर $2 तो कंपनी को जाएगा ही नहीं जाएगा जो जाने वाला था, और साथ में आपको जो देना है उसमें भी जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो विक्टोरिया मैडम ने जो अभी अपडेट दिया है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपडेट दिया है। सिचुएशन अकॉर्डिंग मीन्स यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि स्पॉन्सर के कमीशन से ही वो लेना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक आईडी स्पॉन्सर की तरफ से ही एक्टिवेट होती है, कभी कभी अपलाइंस भी करते हैं एक्टिव। तो इसलिए जो है कंपनी ने कि अगर अपलाइन कर रहा है तो उनके लिए अलग रख दिया, स्पॉन्सर कर रहा है तो उनके लिए अलग, और अगर कोई नया बंदा है वो खुद करता है प्रोडक्ट परचेस तो उसके लिए अलग। तो यहाँ पे जो है कि सभी के लिए इक्वल ऐसा बहुत ज़बरदस्त ये अपडेट लिया गया है, तो सभी मेंबर्स को ध्यान देना पड़ेगा। आप वहाँ पे एक्स्ट्रा भेजोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने वो भी दिया है अगर ज़्यादा पेमेंट रहेगा तो वो आपके इंटरनल वॉलेट अवेलेबल फंड्स में वो आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी अपना कितना जेन्युइन है। तो यहाँ पे जो काम होना है वो भी जेन्युइन तरीके से ही करना है आपको, क्योंकि नसीब से ऐसी कंपनी मिलती है हम सभी को। तो थोड़ा इसका कद्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी ना ज़्यादा मांग रही है ना कम ले रही है आपसे, ठीक है, अब तक तो कंपनी ने कम शॉर्ट पेमेंट भी चला लिया है बट इसके बाद नहीं होगा वो। तो जो जिसकी वजह से शॉर्ट पेमेंट होता है उन्हीं के अकाउंट से वो एडजस्ट किया जाएगा। तो शॉर्ट पेमेंट इसके बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी था। अगर आप ज़्यादा भेजते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको अवेलेबल फंड्स में वापस दिया जाता है। जो भी एक्सेस फंड रहेगा आपका, कंपनी इतना जेन्युइन है कि वो आपके अवेलेबल फंड में वो ऑटोमेटिक, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके अवेलेबल फंड्स में वो आ जाता है। अब यहाँ पे मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन अगर आप शॉर्ट करते हो कि मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन के टाइम पे अगर कोई शॉर्ट पेमेंट होता है आपसे तो जितना भी रिमेनिंग रहेगा वो साथ में गैस फी ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन हो प्रोडक्ट परचेस हो, अगर ये दोनों चीज़ों में अगर $5 से कम रहेगा तो वो आपके अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, जो बिग बैलेंस से होता है वो एडजस्ट किया जाएगा।
अमाउंट $5 से ज़्यादा है तो कंपनी को जो है आपको $5 भी देना होगा, जो शॉर्ट किया है आपने वो, यानी जितना भी शॉर्टेज रहेगा वो भी देना है आपको, और साथ में जो फीस लगती है वो भी आपको देना है वहाँ पे। तो इसलिए दोनों केसेस में जो है शॉर्ट पेमेंट नहीं होना चाहिए। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप भी आपके लोगों को बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।